Hello students, you are welcome to my channel. Today I am going to explain a new lesson. Swami is expelled from a school. तो आज हम पढ़ेंगे एक नया लेसन स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, मतलब स्वामी स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस चैप्टर के राइटर हैं R.K. नारायण। तो यहाँ पे इन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है इसके बारे हम देखते हैं कि स्वामी का मतलब है स्वामीनाथन, एक लड़के का नाम है। तो इस स्वामीनाथन को स्कूल से निकाला जाता है। तो एक्सपेल मतलब एक्सपेल्ड निकाला जाता है, इज़ एक्सपेल मतलब निकाला जाता है या फिर निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है। The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. यहाँ पे हम कठिन वर्ड्स को या फिर उन वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे जो कि डिफ़िकल्ट होंगे। तो इसको आप लोग देखते जाइए क्या है। द हेडमास्टर एंटर्ड, हेडमास्टर प्रवेश किए। कहाँ प्रवेश किए? एंटर मतलब प्रवेश करना, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया। ये पास्ट फॉर्म है एंटर का, एंटर्ड। तो हेडमास्टर प्रवेश किए। कहाँ प्रवेश किए? द क्लासरूम में प्रवेश किए। विद अ स्लाइटली फ्लस्ड, स्लाइटली मतलब थोड़े या हल्के से फ्लस्ड फेस, फ्लस्ड मतलब गुस्से से लाल। एंड अ हार्ड ओमिनस, ओमिनस मतलब अशुभ, लुक मीन्स रूप, इन हिज आइज उसकी आँखों में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हेडमास्टर क्लासरूम में प्रवेश किए। कैसे? हल्के से चेहरे में हल्का सा जो चेहरा है वो लाल था गुस्से के कारण। एंड ओमिनस लुक मतलब अशुभ सा रूप उनकी आँखों में दिखाई दे रहा था, या अशुभ सा रूप आँख में लिए हुए वो क्लासरूम में प्रवेश किए। स्वामीनाथन विस्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्वामीनाथन चाहता था कि उस समय वो कहीं भी होता लेकिन उस समय वह वहीं पर था। द हेडमास्टर सर्वेड, हेडमास्टर ने देखा द क्लास, कक्षा को देखा। फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड, कुछ मिनट के लिए क्लासरूम को देखा। एंड आस्क्ड और कहा, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे। यहाँ पे बोलते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोगों को, अशेम्ड मतलब शर्म, यहाँ बता रहे आर यू नॉट अशेम्ड मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ऑफ कमिंग आने के लिए, एंड सिटिंग और बैठने के लिए, देयर वहाँ, आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे कल तुमने जो किया उसके बाद यहाँ क्लासरूम में आकर के बैठने में तुमको शर्म नहीं आती। इस तरह का बोलते हैं हेडमास्टर। जस्ट अ स्पेशल ऑनर टू देम, खास, जस्ट अ स्पेशल मतलब एक खास सम्मान के रूप में। टू देम उन लोगों के लिए। ही रेड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट्स और सो। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? बस एक सम्मान के रूप में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास में, यहाँ पे बता रहे हैं दैट हैड अटेंडेड द क्लास, जो कि क्लास में उपस्थित थे, उन बच्चों का नाम उन्होंने पढ़ा। जो कि क्लास में उपस्थित थे उन बच्चों का नाम हेडमास्टर ने पढ़ा। आफ्टर दैट ही रेड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस। तो यहाँ बता रहा है कि सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स का नाम पढ़ा जो कि क्लास में उपस्थित थे, मतलब पिछले क्लास में जो क्लास में उपस्थित थे उन बच्चों का नाम पढ़ा। उसके बाद उन बच्चों का नाम पढ़ा, उन स्टूडेंट्स का नाम पढ़ा जो कि क्लास में अनुपस्थित थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन लोगों को कहा क्या करने के लिए? टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस, उनको उनके बेंच के ऊपर में खड़े हो जाने के लिए कहा। जो एब्सेंट थे उनको उनके बेंच के ऊपर खड़े होने के लिए कहा। ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वॉज नॉट एनफ, फेल्ट मतलब महसूस किया,
फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मीन्स महसूस किया। वो महसूस किए कि ये जो पनिशमेंट है बेंच के ऊपर खड़े होने का, वह पर्याप्त नहीं था। एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क्स, और उसके बाद उन लोगों को डेस्क के ऊपर में, उनके डेस्क के ऊपर में खड़े होने को कहा। स्वामीनाथन वॉज अमंग देम, और उन लोगों के बीच में स्वामीनाथन भी था। एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट दैट एमिनेंस। तो एमिनेंस मतलब होता है श्रेष्ठता या यश। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस तरह करने से उनको बेंच के ऊपर से हटा करके फिर डेस्क के ऊपर खड़े होने के लिए जब हेडमास्टर ने कहा, तो इस तरह खड़े होने वाले विद्यार्थियों में स्वामीनाथन भी एक था, और ऐसा करने से उनको उनकी श्रेष्ठता या हम कह सकते हैं उनकी इज्जत के ऊपर उनको अपमानित महसूस हुआ। ये अपने आप को अपमानित महसूस किए। देन दे वेयर लेक्चर्ड, उसके बाद उन लोगों को लेक्चर दिया गया, भाषण दिया गया। व्हेन इट वाज ओवर, जब ये भाषण ख़त्म हो गया, दे वेयर आस्क्ड टू ऑफर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। उसके बाद जब हेडमास्टर का लेक्चर या भाषण ख़त्म हो गया, तो उन लोगों को कहा गया कि एक के बाद एक अपना व्याख्या करो, या फिर एक के बाद अपना स्पष्टीकरण दो, या बताओ कि तुम कल अब्सेंट क्यों थे। वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ अ हेडेक। एक व्यक्ति ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा कि कल उनको सिर दर्द का दौरा पड़ा था। एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल, और इसी कारण वो स्कूल नहीं आ सका। ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद उस लड़के को मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा गया। द सेकेंड सेड, और दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे स्टूडेंट ने कहा, दैट वाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल ऑन द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे मतलब बीता हुआ दिन, मतलब बीता हुआ दिन मतलब यस्टरडे। क्या बोल रहा है कि बीता हुआ दिन या फिर यस्टरडे या कल जब मैं स्कूल आ रहा था। वाइल मतलब के दौरान होता है। जब मैं स्कूल आ रहा था उस समय समवन हैड टोल्ड हिम, समवन हैड टोल्ड हिम, किसी ने उसको बताया। टेल मीन्स बताना, टोल्ड मीन्स बताया। किसी ने उसे बताया, समवन मतलब किसी ने उसे बताया दैट देयर वुड बी नो स्कूल, किसी ने उसे बताया कि स्कूल नहीं है या स्कूल नहीं होगा। एंड ही हैड गोन बैक होम, और वो घर को वापस चला गया। द हेडमास्टर रिप्लाइड, हेडमास्टर ने जवाब दिया, दैट कि इफ ही वॉज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर हु सेड देयर वुड बी नो स्कूल, ही डिजर्व टू बी फ्लॉग्ड। यहाँ पे बोलते हैं हेडमास्टर क्या जवाब देते हैं कि यदि इफ़ ही वॉज गोइंग टू लिसन, यदि वह लिसन टू एवरी लोफर मतलब यदि वो प्रत्येक लोफर की बात सुनता रहेगा या प्रत्येक लोफर की बात सुनेगा, हु सेड जो कि कहेंगे देयर वुड बी नो स्कूल की, देयर वुड बी नो स्कूल की स्कूल नहीं है, तो इस तरह के व्यक्ति को यहाँ बता रहा है ही डिज़र्व टू बी फ्लॉग्ड। उसको डिज़र्व टू बी फ्लॉग्ड मतलब उसको वो कोड़े खाने के लायक है, कोड़े खाने के लायक है मतलब उसको कोड़े से मारे जाने के वो लायक है, कोड़े का मार खाने के वो लायक है। एनीवे, खैर, वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई। अब आगे फिर बोलते हैं, खैर क्यों, वाई डिड ही नॉट कम, वो स्कूल क्यों नहीं आया, एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करेगा। वेरीफाई मतलब प्रमाणित करेगा कि वो क्यों स्कूल नहीं आया। ही नो आंसर, यहाँ बोलते हैं कि प्रमाणित करो या वेरीफाई करो, स्पष्टीकरण दो कि तुम क्यों स्कूल नहीं आए, तो नो आंसर, तो यहाँ बता रहा है कि कोई जवाब नहीं था। द पनिशमेंट वाज प्रोनाउंस्ड, और इस तरह से जब वो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो पनिशमेंट उनको, उस लड़के को, उस स्टूडेंट को सुनाया गया, प्रोनाउंस्ड सुनाया गया। क्या पनिशमेंट था
10 days अटेंडेंस कैंसल्ड। तो सज़ा के रूप में उसको 10 दिन का जो अटेंडेंस था, उसकी जो उपस्थिति थी वो कैंसिल कर दी गई, या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर बता रहा है कि 2 रुपीज़ फाइन, उसको फाइन के रूप में 2 रुपये का भी भुगतान करना पड़ेगा। एंड द होल डे और पूरा दिन जो है वो टू बी स्पेंड, वो बिताएगा कहाँ पर? ऑन द डेस्क, उसी डेस्क के ऊपर जहाँ वो खड़ा है उसी डेस्क के ऊपर वो पूरा दिन बिताएगा। द थर्ड सेड, और तीसरे व्यक्ति ने कहा, तीसरा जो स्टूडेंट थे उसने कहा कि दैट ही हैड एन अटैक ऑफ अ हेडेक, वो भी वही बहाना कर रहा है कि उसको भी क्या हो गया था? सिर दर्द का दौरा पड़ा था। द फोर्थ, अब चौथा क्या बोले? द फोर्थ सेड, चौथे व्यक्ति ने कहा दैट ही हैड स्टमक एक, कि उस स्टोमक एक मतलब, स्टोमक मतलब पेट होता है, उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसके पेट में दर्द था इसलिए वो नहीं आ पाया। ये चौथा व्यक्ति का बहाना था। अब अगला है द फिफ्थ सेड, पांचवें ने कहा दैट हिज ग्रैंड मदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग फॉर स्कूल। अब यहाँ बोला है पांचवा लड़का, पांचवा स्टूडेंट है, वो क्या बहाना लगा रहा है कि जस्ट ही वॉज स्टार्टिंग टू फॉर स्कूल। स्टार्टिंग फॉर स्कूल मतलब जब वो स्कूल आने ही वाला था, जब वो स्कूल आ ही रहा था, उसी समय उसकी ग्रैंड मदर जो थी, उसकी दादी माँ जो थी, वो डाइड कर गई अचानक, सडनली, अचानक वो मर गई। द हेड मास्टर आस्क्ड हिम, तब हेड मास्टर ने उससे पूछा इफ़ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर, क्या वो अपने फादर से, अपने पिताजी से पत्र लिखा कर ला सकता है? नो, नहीं। लड़का बोलता है कि नहीं। ही हैड नो फादर, अब आगे बोल रहा है कि उसके कोई पिताजी नहीं है, उसके पिताजी नहीं है। देन हु वॉज हिज गार्जियन, तब ये टीचर जो हेड मास्टर को कहते हैं हु वॉज हिज गार्जियन, उसके गार्जियन कौन है? हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ। तो यहाँ वो देखते हैं बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड, वॉज शी नॉट। ये हेडमास्टर बोलते हैं लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो तो मर गई थी, क्या वो नहीं थी? वॉज शी नॉट, क्या वो नहीं थी? ऐसा बोलते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या बता रहा है कि नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर। फिर ये लड़का क्या बोलता है कि नहीं, इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर, वो दूसरी ग्रैंड मदर थी, उसकी दूसरी दादी माँ थी। द हेडमास्टर आस्क्ड, तब हेडमास्टर ने पूछा हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स अ पर्सन कुड हैव, एक व्यक्ति का कितना ग्रैंड मदर हो सकती है? नो आंसर, कोई जवाब नहीं। कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, तब यहाँ पे हेडमास्टर बोलते हैं जब तुम्हारे फादर नहीं है, उसके ग्रैंड मदर नहीं है, तो क्या वो इस संबंध में एक लेटर अपने नेबर्स मतलब पड़ोसियों से लिखा करके ला सकता है? नो, नहीं। ही कुड नॉट, वो नहीं ला सकता है, वो नहीं ला सकता था, वो नहीं ला सकता है। नो वन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट। यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसके जो नेबर्स हैं, उसके जो पड़ोसी हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति रीड करना या राइट करना नहीं आता, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है। बिकॉज ही लिव्ड इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ इलामन स्ट्रीट। यहाँ पे बोल रहा है कि वो इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि उसके जो पड़ोसी उनमें से किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता है, और क्योंकि जिस जगह पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो निवास करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट पार्ट है। इलामन स्ट्रीट का वो बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट पार्ट मतलब लिटरेट मतलब साक्षर, इलिटरेट मतलब असाक्षर या फिर निरक्षर एरिया है, मतलब उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लिटरेट नहीं है, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। देन द हेडमास्टर ऑफर टू सेंड अ टीचर, तब हेडमास्टर ने ऑफर किया, प्रस्ताव किया, टू सेंड अ टीचर, एक टीचर को भेजने का प्रस्ताव किया, टू दिस
इलिटरेट लोकेलिटी, इस असाक्षर या इस निरक्षर क्षेत्र में भेजने के लिए, टू असर्टेन, क्यों भेज रहा है वो, टू असर्टेन मतलब पता लगाने के लिए, फ्रॉम द बॉयज़ नेबर्स, उस लड़के के पड़ोसियों का पता लगाने के लिए, इफ़ द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज अ फैक्ट, कि क्या उस लड़के की दादी माँ जो थी उसकी जो मृत्यु की बात थी वो क्या सच बात है। इस बात का पता लगाने के लिए वो किसको भेजने का वो प्रस्ताव करते हैं, एक टीचर को। अपोज, यहाँ पे बोलते हैं अपोज मतलब थोड़ा रुक कर के, थोड़ा रुकने के बाद, सम थोड़ा रुकते हैं ऐसा बोलने के बाद, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं सम perspiration and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it। तो यहाँ पर देखते हैं कि टीचर को वहाँ भेज दिया, कहाँ, उस एरिया में जिस जगह पर लड़के ने अपना घर बताया था या अपना एरिया बताया था, तो वहाँ पर भेज दिया किसको, टीचर को। तो पर्स्पिरेशन मतलब है थोड़ा पसीना, यहाँ पे पसीना बता रहा है, तो पर्स्पिरेशन कुछ पसीना, एंड देन द आंसर, और तब टीचर क्या जवाब दे रहे हैं कि जवाब दे ये हम बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा रुकने के बाद, सम पर्स्पिरेशन थोड़ा पसीना, एंड देन द आंसर, और तब आंसर मिला, दैट द नेबर्स, कि वो पड़ोसी जो थे वो कुड नॉट पॉसिबली नो, वो नहीं जान सके, संभवतः नहीं जान सके, एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में संभवतः कुछ भी नहीं जान सके, सिंस द ग्रैंड मदर डाइड इन द विलेज। यहाँ पे क्यों नहीं जान सके बोल रहा है, क्योंकि ये जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो इनकी जो कि उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनकी डाइड मतलब वो मरी थी, कहाँ पर मरी थी, इन द विलेज, उनकी मृत्यु गांव में ही हो गई थी, इसलिए उनके पड़ोसी जो थे वो नहीं बता सके। द हेडमास्टर हिट हिम, तब हेडमास्टर ने उसे हिट किया मतलब उसको पीटा, ऑन द नकल्स विथ हिज केन, केन मतलब है छड़ी, या फिर हम कह सकते हैं उसको बेंत, बांस की जो छड़ी है उसको बोलते हैं यहाँ पे केन। तो उसने उस केन से या उस छड़ी से उस लड़के को मारा, कहाँ पे मारा, नकल्स, यहाँ पे बता रहा है नकल्स मतलब पोर मतलब उंगलियों के जो पोर मतलब उनके जोड़ होते हैं, विथ स्केन, उसके छड़ी से उनकी उंगलियों के जो पोर या फिर उनके जॉइंट होते हैं, जोड़, वहाँ पर मारा। कॉल्ड हिम अ स्ट्रीट डॉग, और उस लड़के को उसने क्या कहा कि पुकारा, स्ट्रीट डॉग मतलब गली का कुत्ता कहा, एंड प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट 15 days, और उसको पनिशमेंट दिया कितना दिन का, 15 days का सस्पेंशन, कि 15 दिन तक उसको सस्पेंशन मतलब निष्कासन का उसने पनिशमेंट दिया, मतलब वो क्लास से बाहर रहेगा।